सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अंतरिम फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने इस कानून के कुछ प्रावधानों पर रोक लगा दी है, जिनमें वक्फ बोर्ड का सदस्य बनने के लिए कम से कम 5 साल तक इस्लाम का पालन करने की शर्त शामिल की गई थी। वक्फ बोर्ड की संरचना पर टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने कहा कि बोर्ड में अधिकतम 3 गैर मुस्लिम सदस्य ही हो सकते हैं, यानी 11 में से बहुमत मुस्लिम समुदाय का ही होना चाहिए। साथ ही जहां तक संभव हो बोर्ड का सीईओ भी मुस्लिम ही होना चाहिए। अपना अंतरिम फैसला सुनाते वक्त अदालत ने स्पष्ट किया कि उसका यह आदेश वक्फ एक्ट की वैधता पर अंतिम राय नहीं है। अदालत ने कहा कि पूरे कानून पर रोक लगाने का कोई आधार नहीं है, लेकिन कुछ प्रावधानों पर अंतरिम सुरक्षा दी जा रही है। कोर्ट ने कहा कि सामान्य तौर पर किसी कानून के पक्ष में संवैधानिक वैधता की धारणा रहती है। यही वजह है कि कानून पर पूरी तरह रोक लगाना उचित नहीं है। दरअसल इस कानून के जिन प्रावधानों को लेकर बवाल मचा हुआ था, उनमें वक्फ बोर्ड का सदस्य बनने के लिए 5 साल तक इस्लाम का पालन करने की शर्त शामिल थी। इस पर अदालत ने कहा कि जब तक सरकार इसको लेकर कोई स्पष्ट नियम नहीं बनाती, तब तक ये प्रावधान लागू नहीं होगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि किसी कलेक्टर या कार्यपालिका को संपत्ति के अधिकार तय करने की अनुमति देना सेपरेशन ऑफ पावर यानी शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के खिलाफ है। अंतरिम आदेश में सर्वोच्च अदालत ने यह निर्देशित किया है कि जब तक धारा 3C के तहत वक्फ संपत्ति के मालिकाना हक का अंतिम फैसला वक्फ ट्रिब्यूनल और हाई कोर्ट से नहीं हो जाता, तब तक ना तो वक्फ को संपत्ति से बेदखल किया जाएगा और ना ही राजस्व रिकॉर्ड से छेड़छाड़ होगी। साथ ही इस दौरान किसी तीसरे पक्ष के अधिकार भी नहीं बनाए जाएंगे।